हेलो मित्रों, क्या हाल है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। आज हम लोग शुरू करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल। फाइन, तो चलिए मैं दीपेश दीक्षित आपके अपने चैनल डी द एजुकेटर पे आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं सेकंड मेथड नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, होता क्या है सुपर प्रॉफिट? कभी सोचा है? सोचा तो होगा, क्योंकि सुपर का मतलब सुपरमैन। हाँ, सुपरमैन को अगर थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एग्जैक्टली, एंड नॉट ओनली अबाउट द डिफरेंट, समथिंग विच इज वी कैन से प्रीशियस, कुछ अलग, कुछ ज्यादा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज हमने किसी भी फॉर्म में प्रॉफिट सोचकर बैठे थे कि भैया हमको प्रॉफिट होगा। लास्ट एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में लिया था 15,000 वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। 15,000 वी आर एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट्स इन द फर्म, एंड सडनली सपोज हमको जो प्रॉफिट हो जाता है वो कितना हो जाता है? 22,000। कितना हो जाता है? 22,000। तो जो 7,000 एक्स्ट्रा हुआ है ये क्या है? ये हमारे लिए सुपर प्रॉफिट है। एक्चुअल में 15,000 तो हम सोचकर बैठे थे ना, ठीक है। 22,000 हमको हो गया। अब जो एक्स्ट्रा हुआ है, जो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अब इसको जानने के लिए जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है वो तो 22,000 है, इसलिए इसको एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कहा जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख देता हूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट द वेरी कॉमन थिंग इज दैट एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, एक ही बात है। और 15,000 इज बेसिकली द नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। इसको एलैबोरेट करके हम लोग समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है, अगर मैं गुडविल को कैलकुलेट करने की बात करूं, दिस इज बेसिकली फॉर द गुडविल। अगर मैं गुडविल को कैलकुलेट करूं तो जैसे कि लास्ट मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इट्स ओके, इसमें भी गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में समझ लिया था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। क्या होता है कि अगले कितने सालों तक हम सेम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगले कितने सालों तक हम सेम गुडविल को मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, वो ये कि सर ये नई चिड़िया का नाम है सुपर प्रॉफिट, ये क्या है? तो साथियों अब समझते हैं सुपर प्रॉफिट ये क्या होगा। मैंने आपको बताया द एक्सिस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये दो चीजें भी समझ ली। अब फिर से एक नई कहानी। सर एवरेज प्रॉफिट तो आपने पिछले वाली क्लास में पढ़ा दिया था क्या होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट, फिर से नई कहानी। तो देखिए वही वाला हिसाब है, रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस। क्या कह रहा है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कुछ भी नहीं है, वो एक एस्टिमेटेड है। क्या है? एस्टिमेशन, जो हम सोचकर बैठे हैं। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि एस्टिमेट मत करो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है, लेकिन फिर भी बिजनेस में विदाउट एक्सपेक्टेशन तो कुछ है ही नहीं। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन आर आर अपॉन 100। अब कहानी ये कह रही है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन आर आर अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। इसको थोड़ा सा समझते हैं खुल के कि ये होता क्या है। क्या होगा अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड वही है जो आप कैपिटल लगाते हो बिजनेस में। अब आप सोचिए कि आपने अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया। लेट सपोज वी आर थिंकिंग दैट 10 लाख रुपीज यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। आपका नाम कुछ भी हो, आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, किसी से पूछ के तो लगाओगे?
किसी से बातचीत करके लगाओगे? इतने तो इंट्रोवर्ट और इतने ज्यादा ईगो में, इतने ज्यादा एटीट्यूड में आई डोंट थिंक सो कोई भी होगा जो बिना पूछे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। किसी को बताना मत, मम्मी ने कहा नजर लग जाएगी, आई डोंट थिंक सो। आप पूछोगे, अब आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो किसी भी बिजनेस में, एक नॉर्मल सी बात है वो बिजनेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, या फिर उस 10 लाख रुपए पे आप सोचकर बैठे होंगे कि आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को कितना प्रॉफिट नॉर्मल बेसिस पे हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि भैया 10 लाख रुपए लगाकर किसी भी बिजनेस में 10% रुपया कमाया जा सकता है, या सोचकर बैठे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या कह रहा है कि सर 10 लाख रुपए पे 10% मतलब आपको 1 लाख रुपीज अर्न हो जाएंगे। ये आपने एक एक्सपेक्टेशन बना ली है अपने मन में, हम जहन में सोचकर बैठे हैं कि 10 लाख लगा दो 10% मिल जाएगा, मतलब 1 लाख तो प्रॉफिट पक्का है। अब ईश्वर की कृपा रही, नजर थी सीधी कि आपने सोचा था 1 लाख, आपको प्रॉफिट हो गया 1,50,000। तो गुरु कमाल की बात है, हमें 1 लाख का दुख खुशी नहीं है, हम 1 लाख सोचा था 1 लाख अचीव कर लिया इसकी खुशी नहीं है, हमने 1.5 लाख रुपए मिल गया एक के बदले में इसकी भी खुशी नहीं है। हमें खुशी इस बात की है कि सोच रहे थे 1 लाख और मिल गया 1.5 लाख, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा मिला है ना, इसकी खुशी है। मैंने अभी आपको समझाया था। अब सिचुएशन क्या है कि सर 10 लाख जो हमने कैपिटल लगाया है, उस 10 लाख रुपए के कैपिटल पे जो 10% हम सोचकर बैठे हैं, जो एक रेट मार्केट में सेट है, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि नॉर्मली इतना रिटर्न तो इतना रुपया लगाकर मिल ही जाता है। अब अगर इतना रुपया मिल जाता है तो हम सोचकर बैठे हैं 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, मिल गए 1.5 लाख, तो वही जो 1.5 लाख मिले वो एक्चुअल, जो सोचकर बैठे थे वो नॉर्मल, और जो एक्स्ट्रा हुआ है वो सुपर। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या साथ आगे समझेंगे। अब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या समझेंगे हम लोग। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये शादी से 1-2 दिन पहले एक फंक्शन होता है, शायद उसे भात क्या फंक्शन कहते हैं, उसमें जो मामा जी आते हैं एक दिन के लिए, ये वही है, क्योंकि वो बाद में शादी में फिर से आने वाले हैं, बट वो उस समय केवल शक्ल दिखाने आते हैं, एक छोटा सा फंक्शन करने आते हैं। इट्स ओके, अभी भी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया इस चैप्टर में केवल आपको बताने आया है कि यस मैं हूं ना शाहरुख खान की तरह, ये आगे आने वाला है। हम जब थर्ड बुक पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट आपके सामने आएगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड होता कैसे है और आता कैसे है। अभी ये समझ लीजिए बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड इज दैट कैपिटल which is already invested in the business is known as capital employed। तो एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दोगे। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, और अगर टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज तो टोटल लायबिलिटीज के 2 पार्ट होते हैं, और 2 पार्ट कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को तो हटा दिया ना आउटसाइड लायबिलिटी, और अगर एक्सटर्नल को हटा दिया तो बचा क्या? इंटरनल, वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया तो हमारी एक एक करके, अब ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है भाई, एसेट्स क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज क्या, ये सब ऑलवेज क्वेश्चन में हमको गिवन होगा। देखिए ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कभी कभी गिवन, ये भी होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कभी कभी गिवन होगा। इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं साथियों। अब अगर हमको इस क्वेश्चन में से, ये देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। अब अगर हमको डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ 6 और 4 10, 10 और 5 15 लाख रुपए, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कितने साल का? सर 3 साल का। अब अगर ये 3 साल का है तो वी जस्ट हैव टू मेक अ डिवाइड बाय 3 फॉर ऑल दीज अमाउंट ऑफ 15 लाख। कितना आ जाएगा निकल कर बच्चे? ये आ जाएगा हमारे लिए 5 लाख। कितना आ गया भैया जी? 5 लाख। अब अगर हमारे लिए 5 लाख आ गया, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है सर? 40 लाख रुपए। क्या मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाऊं? सर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? 40 लाख। एनआरआर कितना है सर? 10%। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे लिए कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए। कितना आ जाएगा?
4 लाख रुपए। सर मैं सोचकर कितना बैठा था, 4 लाख। जो कैपिटल एम्प्लॉयड का मेरा रेट निकल कर आया कितना, 4 लाख। एक्चुअल में 3 साल का प्रॉफिट मुझे हुआ कितना है, 5 लाख। सर डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू मेक वन थिंग, क्या सर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे लिए सर, 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख। कितना बच गया मेरे पास में, 1 लाख। अब अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सर गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में, अगर मैं बताऊं, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू 4, ये मिसिंग था। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 है, तो आप क्या करोगे सर, 1 लाख इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 लाख रुपए हमारी गुडविल की वैल्यू। समझ में आया? ये सुपर प्रॉफिट मेथड का बहुत सिंपल, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था। आप इसको एक बार खुद से करके देखिए। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, एक नया क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, सर कैपिटल है, पहली देखने वाली बात, कैपिटल पूरी फर्म का हमको दे रखा है, बट फर्म में 2 पार्टनर हैं, एक अनुज और एक बेनू। दोनों पार्टनर्स का मिलाकर कैपिटल कितना है सर, 10 लाख रुपए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। जब ये दोनों चीजें हमको मिल जाए तो क्वेश्चन में बिना सोचे बिना देखे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है हमको सर, 10 लाख रुपीस। और 10 लाख रुपीस का कितना निकालना है सर, 15%। डबल जीरो से डबल जीरो उठाए सर, कितने बच गए हमारे पास में, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात हमारी खत्म हो जाती है। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको सैलरी गिवन है, प्रॉफिट 3 साल का गिवन है। सबसे पहले हमें 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर एवरेज प्रॉफिट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने क्या करना है सर, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। मेरे लिए आ जाएगा निकल कर सर ये 3,60,000। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आधे बच्चे कहेंगे सर 3,60,000 रुपए मेरे लिए एवरेज प्रॉफिट है। आई एग्री विद यू ऑल गाइस, बट वन थिंग इज देयर आई जस्ट वांट टू ऐड इज दैट कि अगर यहां पर 60,000 रुपए सैलरी मुझे दे रखी है, तो सैलरी को तो मैंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए ना, किया नहीं है, अब कर दो। और खास बात क्या, एक बहुत होशियार बच्चा सोचेगा 60,000 रुपए सैलरी माइनस कर दो, मुझे अमाउंट भी दिख रहा है 3,60,000, मैं 60,000 रुपए माइनस करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, और मेरा 3 लाख रुपए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लेकिन शास्त्रों में इसको छल कहा गया है, क्योंकि अगर मुझे 60,000 रुपए ईच की सैलरी दे रखी है, किसकी सैलरी दे रखी है, ईच की सैलरी दे रखी है, तो पार्टनर 2 है मेरे बच्चों। और अगर पार्टनर 2 हैं तो 2 की सैलरी कितनी आ जाएगी, 1,20,000। तो एक्चुअल में जो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो कितना निकलेगा सर, 3,60,000 माइनस 1,20,000। नाउ वी गेट टू नो अबाउट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विच इज 2,40,000। और अगर ये 2,40,000 है तो अब तो मेरे लिए आसानी हो जाती है ना। आसानी क्या हो जाएगी कि सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे किसे लेना है, 360 को या 240 को सर, 240 को। सैलरी को माइनस करने के बाद में सर 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 1,50,000, कितना आ जाएगा सर, 90,000। और अगर मेरे लिए सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000, देन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना आएगा सर, 90,000 इंटू, मुझे 2 दे रखा है यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना आ गया 1,80,000। बहुत खास और बहुत विशेष बात है, आपको आपके एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन विदाउट द चेंजिंग इन एनी वैल्यू आपको दिख सकता है। इसके थोड़े से चांसेस हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्लीज। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन और करना रह गया है। इस क्वेश्चन को कह सकते हैं हम लोग
सुपर प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की इन दो लाइंस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं इसी को रफ करके इसी की जगह कुछ लिखने वाला हूं। पहले एक बार क्वेश्चन को इलेबोरेट करके समझ लेते हैं। क्या कि सर 3 साल परचेज के दे रखे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है, सर 5 ईयर, 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे लिए, 3। अब कहानी में मोड़ कहां से आ गया, मोड़ आया सर एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रही है 2014 में एक गेन इंक्लूडेड है 12,500 का। गेन मैं आपको बता देता हूं, हमने मशीनरी सोल्ड की है, हमने प्लांट, हमने फर्नीचर, कुछ भी कोई भी एसेट सोल्ड किए, उस एसेट पे बेचा हुआ, उस एसेट को बेचने के बाद जो हमको मुनाफा हुआ है उसको गेन कहेंगे, और वो गेन इंक्लूडेड है 12,500 का। अगर मैं 2015 की बात करूं जहां पर हमारा प्रॉफिट है 85,000 रुपीज, इसमें एक नुकसान लॉस बाय थेफ्ट वो है 25,000 का। अब हमको इसको ट्रीट कैसे करना है, बात समझना ध्यान से। सबसे पहले मेरे लिए लिखना जरूरी है कि ये है मेरे लिए एडजस्टमेंट, और अगर मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा तो इसके बाद में जो मेरे लिए प्रॉफिट आएगा वो आएगा मेरे लिए एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एक बात समझो ध्यान से कि सर अगर मेरे लिए एडजस्टमेंट 2014 में 12,500 की है जिसमें कि गेन इंक्लूडेड है, क्या मुझे गेन रोज रोज होता है, क्या मैं कोई एसेट रोज बेच रहा हूं? अगर मैंने मेरा घर बेच दिया, मैंने मेरी गाड़ी बेच दी, क्या मैं हर रोज बेचता हूं? एंड इफ आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग ऑन द डेली बेसिस, इट मींस दैट दिस इज गेन फॉर मी, नॉट द प्रॉफिट फॉर मी। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है मेरे लिए। मैंने क्या करना है सर, इस 12,500 रुपए का जो कि गेन है उसको एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। और जो 25,000 रुपए की चोरी हो गई है, चोर मेरे घर में रोज रोज नहीं आते, चोर मेरे घर के रिश्तेदार नहीं है। मैंने क्या करना है, 25,000 रुपए जो माइनस कर दिए उसको लेस, उसको ऐड कर दो वापस। तो 25,000 मैंने वापस ऐड कर दिए। अब जब मैं मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो 1 लाख माइनस 12,500, 87,500। जब मैं 25,000 को ऐड करूंगा 85,000 में, इट विल बिकम 1,10,000। अब सर 1,05,000 में नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट लिख लेना है मेरा कितना सर, 1,05,000। यहां पर कितना आ जाएगा, 1,15,000। सर यहां पर कितना आ जाएगा, 1,25,000। अब जब मैं टोटल करूंगा इसको तो मेरा टोटल कितना आने वाला है सर, 5 और 5 10 और 5 15। अच्छा, 5 5 5 15, 15 और 7 22, कैरी 2, 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5, 5,42,500। राइटिंग थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है, गुस्ताखी माफ करें हुजूर, कोई परेशानी नहीं है। 5,54,000। अब मेरे लिए ईयर कितने हैं सर, 5 ईयर्स। मुझे क्या करना है, एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,42,500 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी इक्वल 5 1 5, 5 8 40, 5 5 25, 1,08,500। सर अगर मेरे लिए 1,08,500 आया है तो ये आया मेरे लिए एवरेज प्रॉफिट। और अगर मुझे मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे दोनों की दोनों दे रखे हैं, कितने सर, 7,50,000 इंटू 10%, दिस इज इक्वल टू 75,000। अब अगर मुझे ये 75,000 दे रखा है, मैंने क्या करना है सर, 1,08,000 मेरे लिए क्या आ गया था, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे माइनस कर देना है सुपर प्रॉफिट, कितना आ जाएगा सर, 1,08,500 माइनस 75,000। सर 75 से 1,08,000, 1,08,500 में से जब 75,000 को माइनस करोगे तो 25 और 8 33,500। अगर हमारे लिए सुपर प्रॉफिट आ गया 33,500, तो अब क्या सर, गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज इक्वल टू कितनी सर, जो भी सुपर प्रॉफिट आया है उसमें इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज का जब हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारे लिए 33,500, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था हमारे पास में सर, 3।
सर टोटल 0 0 5 3 का 15 कैरी 1 3 3 का 9 और 1 10 3 3 का 9 और 10 1000500 इसको कहेंगे हम 1,05,000 इसको कहेंगे हम लोग 1,05,000 ये आ गई हमारी गुडविल और इसी के साथ समापन होता है हमारे सेकंड मेथड का सुपर प्रॉफिट मेथड। इस लेक्चर को देखने के बाद में आपका सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो लाइफ विल बी फैंसी, पढ़ ले बेटा अकाउंटेंसी। जय हिंद।